गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम आज देखेंगे निकटतम मान को। पिछली कक्षा में हमने देखा था दहाई तक के निकटतम मान, दहाई का निकट का मान। आज की क्लास में हम चलेंगे सैकड़े तक के निकटतम मान। तो निकटतम मान का मतलब क्या है? निकटतम मान मतलब आप कह सकते हैं निकट का मान, ठीक है। और आज हम देखेंगे सैकड़े का निकटन, सैकड़े का निकटन या सैकड़े का निकटतम मान। इसके लिए हमारे पास एक संख्या रेखा है, सैकड़े का संख्या रेखा है 100, 200, 300 इस तरह से। और हम कुछ संख्याएं लेंगे और उसमें देखेंगे कि उसका सैकड़े का निकटतम मान क्या होता है। तो कुछ हम संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 123 और 250, 490 और कुछ संख्याएं 600, 318, 542 और 680 इस तरह से, ठीक है। और इसका सैकड़े का निकटतम मान क्या होगा यह हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 123 से। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 123 जो है किन दो सैकड़े के बीच में होगा, इनके इनके या इनके इनके, किसी के ना किसी के तो बीच में होगा। तो आप देखिए 123 जो है 100 और 200 के बीच में होगा। अब 123 किसके निकट है यह जानने के लिए सबसे पहले इन दोनों का हम मध्य बिंदु या मध्य मान मालूम करते हैं। तो 100 और 200 का जो मध्य मान होगा वह होगा 150, ठीक है। अब 123 जो है 150 से छोटा है, मतलब 123 इस आसपास पर कहीं पर होगा 123। अब आप बताइए 123 चूंकि हम सैकड़े का निकटतम मान मालूम कर रहे हैं, तो 123 100 के अधिक करीब है या 200 के? यहां दिख रहा है कि 123 जो है 100 के अधिक निकट है, इतना है, जबकि यह तो यहां से इतना दूर है, ठीक है। तो 123 के सैकड़े का निकटतम मान क्या होगा? 100। तो 123 के सैकड़े का निकटतम या निकट का मान, निकटतम मान यह हो जाएगा 100, ठीक है। क्योंकि 123 100 के अधिक करीब है, इसलिए 123 की सैकड़े का निकटतम मान 100 होगा। आगे चलते हैं 250। तो 250 किन दोनों के बीच होगा? आप देखेंगे यह 200 और 300 के बीच में होगा कहीं पर, कहाँ होगा यह अभी पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ है 250, इन दोनों का मध्य बिंदु ही 250 होता है। यह हो गया 200 और 300 के बीचों बीच। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं? आपको पता ही होगा कि जब कोई संख्या सैकड़े इन दोनों के बीचों बीच हो तो उस स्थिति में बड़ा सैकड़ा उसका निकटतम मान होगा। मतलब 250 का जो झुकाव है वह 300 की ओर होगा। तो 250 के सैकड़े का निकटतम मान क्या हो गया? 300। 250 के सैकड़े का निकटतम मान यह हो जाएगा 300, ठीक है। 490 अगली संख्या है 490। तो 490 हमें पता चल गया कि वह 400 और 500 के बीच में कहीं होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मध्य बिंदु मान पता कर लेते हैं और यह होगा 450। अब यहाँ है 490, 450 से अधिक ही होगा, मतलब उसका झुकाव 500 की ओर होगा। तो यहाँ पर कहीं होगा 490, दिख ही रहा है। जो 490 है 500 के अधिक निकट है, 400 से बहुत दूर है, ठीक है। तो 490 के सैकड़े का निकटतम मान, सैकड़े का
निकटतम मान यह हो जाएगा 500। बेहद आसान सा सवाल है, बस आपको संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम 318 की। 318 मतलब वह 300 से 400 के बीच में होगा। तो सबसे पहले 300 और 400 का मध्य मान मालूम कर लेते हैं, यह होगा 350। ठीक है, अब 318 है, 450 से छोटा है, मतलब इस बीच में कहीं पर होगा, यहाँ 318। पता चल गया किसके अधिक निकट है, 300 के कि 400 के। अब देख रहे हैं यह 300 के अधिक निकट है, इसलिए 318 के सैकड़े का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, इसी तरह 542 को लेते हैं। 542 कहाँ होगा, 500 और 600 के बीच में होगा। तो इसका मध्य मान मालूम कर लेते हैं, इसका मध्य मान हो जाएगा 550। और अब देखिए 542, 550 से छोटा है, मतलब यहाँ कहीं होगा 542। किसके अधिक करीब है, आप देख रहे होंगे यह 500 के अधिक करीब है, तो इसका जो निकटतम मान होगा 500 होगा। 542 के सैकड़े का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 500। निकटतम मान मतलब निकट का मान, उसके पास का मान। ठीक है, अब बात करते हैं 680 की। 680 जो है 600 और 700 के बीच में होगा। तो उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, पता करते हैं, और यह हो जाएगा 650। अब देखिए मध्य बिंदु पता चल गया। अब देखिए 680 650 से बड़ा है, मतलब इसके बाद कहीं होगा यहाँ। ठीक है, यह हो जाएगा 680। अब देखिए यह 600 से काफ़ी ज़्यादा दूर है और 700 के बेहद नज़दीक है। तो नज़दीक है वही तो निकट का मान है। तो 680 के सैकड़े का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 700। तो यह है निकटतम मान। निकटतम मान मतलब निकट का मान, पास का मान। अब चूंकि हम सैकड़े का निकटतम मान मालूम कर रहे हैं, तो हमारी जो संख्या रेखा होगी वह सैकड़े की होगी। अगर हम दहाई का करेंगे तो हमारी संख्या रेखा दहाई की होगी। और जैसे एक सवाल आया था हमारे पास 250, यह तो 200 और 300 के बीचों बीच है। तो इस स्थिति में क्या करें, तो इस स्थिति में हमें जो बड़ा सैकड़ा है जिसके लिए हम मान मालूम कर रहे हैं, तो 250 जो सैकड़े का निकटतम मान है वह 300 बड़ा है, 200 छोटा है, तो इसका निकटतम जो मान होगा वह 300 होगा, और इसलिए हमने उसे लिखा है 300। तो संख्या रेखा पर आपको संख्याओं को दर्शाना आना चाहिए और अनुमान लगाना है कि वह किसके अधिक निकट है। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शाना सीख जाते हैं तो आसानी से आप बता सकते हैं कि वह संख्या जो है किस सैकड़े के अधिक निकट है। ऐसे कुछ और सवाल अपने मन से बनाइए और देखिए कि आप कुछ ही समय में इन सवालों पर बेहतर तरीके से समझ बना पाएंगे और सवालों को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे।